कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने श्रीमते भक्ति
निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। नाम संकीर्तन की गोपाल की। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने दूसरे अध्याय का 49 श्लोक 49 तक किया था हमने। तो इस बार हम लोग श्लोक नंबर 50 से चालू करेंगे। तो अभी भगवान 39 श्लोक तक बुद्धि योग के बारे में बता रहे थे और ये 50 नंबर श्लोक से भगवान बुद्धि योग करने से जो लाभ होता है, मतलब जो भगवान से हम भगवान ने बुद्धि लगा रहे हैं उससे जो लाभ होता है उसके बारे में बताते हैं। तो ये श्लोक इस प्रकार है। बुद्धि युक्तो जहातिहा उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्य योगा कर्मसु कौशलम। तो ये योगा कर्मसु कौशलम, ये जब हम IIT खड़गपुर में पढ़ रहे थे तो IIT खड़गपुर का मोटो था योगा कर्मसु कौशलम। पर उनको पता नहीं है कि योगा कर्मसु कौशलम कैसे करना चाहिए। तो वो कैसे करना चाहिए वो भगवान इसमें बताते हैं। बुद्धि युक्तो जताहिहा, तो जब कोई व्यक्ति अपने बुद्धि को भगवान से जोड़ लेता है तो बुद्धि किस में लगाता है? अपने आप को भगवान से जोड़ने में बुद्धि को लगाता है। और उभे सुकृत दुष्कृत, और वो लगाने से क्या मिलता है, जैसे हमने पहले भी श्लोकों में डिस्कस किया है, अच्छे और बुरे परिणामों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, क्योंकि वो जो भी कार्य करता है वो कैसा बन जाता है? भक्ति बन जाता है। तस्मात् योगाय युज्यस्य, इस तरह से व्यक्ति जब भगवान से पूर्ण रूप से जुड़ जाता है तब उसको बोलते हैं योगा कर्मसु कौशलम। मतलब उसने अपने कर्मों द्वारा भगवान से अपने आप को जोड़ने की कला सीख ली है। अर्थ क्या है? उसको अभी अपने कृत्यों में, एक्टिविटीज़ में परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो क्या करता है, उसने सीख लिया है कैसे वो अपनी बुद्धि को भगवान से जोड़कर अपने कार्यों को भक्ति में कार्य बना सकता है। तो ये बुद्धिमत्ता उस व्यक्ति के अंदर आ गई है। तो ये बहुत आसान है, जैसे भी हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पहले श्लोकों में, कि जो भी कार्य करना चाहिए उसको भगवान से जोड़ देना चाहिए। बहुत साधारण सी चीज़ है। जो आप खाते हैं तो उसको बिना प्याज लहसुन का बनाइए, भगवान को अर्पण कीजिए और प्रसाद के रूप में उसको स्वीकार कीजिए। तो हर किसी को खाना पड़ता है, बिना खाए कोई भी जी नहीं सकता है, भले ही वो हमारे जैसा साधु है या फिर कोई गृहस्थ है या एक छोटा सा बच्चा है। तो जो भी है, हर व्यक्ति को खाने की आवश्यकता पड़ती है। किंतु अगर हम भगवान को भोग अर्पण करके प्रसाद खाते हैं तो वो कैसा बन जाता है? भक्ति बन जाता है। तो योगा कर्मसु कौशलम, तो वो खाने का जो कार्य है, कुकिंग का जो कार्य है, वो किस में बन जाता है? वो भक्ति में बन जाता है। तो फिर जब आप कोई भी गृहिणी घर में
कुछ भी भोजन पकाती है तो वो पकाना नहीं है, वो क्या है, वो भगवान की सेवा बन जाती है। उसी तरह से अगर आपके भगवान, घर में भगवान की अलमारी है और वो भगवान घर के केंद्र हैं, तो यदि आप साफ सफाई करते हैं इस चेतना के साथ में कि हम भगवान का मंदिर की सफाई कर रहे हैं, तो वो मंदिर की सफाई हो जाती है, एक भक्ति में कार्य हो जाता है। तो सफाई तो हर किसी को करनी पड़ती है, घर है तो साफ रखना ही पड़ेगा। किंतु यदि हम उसको भगवान का मंदिर मानते हैं, भगवान को उस घर का स्वामी मानते हैं, तो झाड़ू लगाना कैसा हो जाता है, भगवान की सेवा में परिवर्तित हो जाता है। तो ये कुशलता कहलाती है, योगा कर्मसु कौशलम है, कैसे हम हर कार्य को भगवान से जोड़ के उसको भक्ति में बना सकते हैं। तो ये एक्चुअल एक्सपर्टीज है। तो इस्कॉन में सिखाई जाती है। और हमारे आईआईटी में कर्मसु कौशलम था, पर योगा कर्मसु कौशलम नहीं था, क्योंकि वो लोग भगवान से जोड़ना नहीं सिखाते। और फिर भगवान अगले श्लोक में बोलते हैं कि ऐसा करने से परिणाम क्या मिलता है। अगर कोई अपने आप को भगवान से जोड़ रहा है, अपनी बुद्धि को भगवान से जोड़ रहा है, तो क्या परिणाम मिलता है। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्ता मनीषिणः जन्म बंधे विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम्। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्ता मनीषिणः। तो मनीषी मतलब जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं, जो बड़े बड़े संत हुए हैं, भक्त हुए हैं, तो वो अपना कार्य करते हुए भी फल को भोगने की इच्छा का त्याग करके हर चीज को भगवान की सेवा बना के अपने आप अपनी बुद्धि को भगवान से जोड़ते हैं। और उससे क्या होता है, जन्म बंधा व निर्मुक्ता, इस तरह से वो जन्म और मृत्यु का जो बंधन है उससे मुक्त हो जाते हैं। और कहाँ जाते हैं, पदम गच्छन्ति अनामयम। तो अनामय मतलब वो जगह जहाँ पर कोई भी दुख नहीं है, जो कि भगवान का धाम है। बाकी जो भी स्थान है वो सब दुख के धाम है, लेकिन जो भगवान का धाम है वहाँ पर कोई भी दुख नहीं है। तो ऐसी जगह वो व्यक्ति जाता है। क्यों जाता है, क्योंकि अगर वो पाप करेगा तो उसको दुख भोगना पड़ेगा, पुण्य करेगा तो स्वर्ग जाएगा, वहाँ पर आनंद भोग करेगा, फिर से वापस आना पड़ेगा। क्षीणे पौने मर्त्यलोकम विसंति, उसके पुण्य क्षीण होते ही उसको वापस आना पड़ता है। किंतु कोई व्यक्ति भक्ति में कार्य करता है तो वो पुण्य और पाप के ऊपर चला जाता है, पुण्य पाप के कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। और कहाँ जाता है, भगवान के लोग जाता है, क्योंकि ना ही उसके पास पुण्य बचे हैं ना ही पाप बचे हैं। तो इस संसार का बसता नहीं है। कहाँ का वो हो जाता है, वो भगवान के धाम का हो जाता है, उस धाम का जहाँ पर हर व्यक्ति पूर्ण रूप से आनंद में रहता है। हाँ, तो यह लाभ होता है भक्ति में कार्य से। तो भक्ति में से कार्य जब हम लोग कार्य करते हैं तो इस संसार में भी हम लोग सुखी रहते हैं। हाँ, क्योंकि भगवान के बताए हुए नियमों के अनुसार चलने से व्यक्ति को इस संसार में भी सुख की अनुभूति होती है। तो हमारे बहुत सारे भक्त हैं जिनकी खुद का अनुभूति है, कई भक्तों की, कि जब वो पहली बार सुनते हैं कि ये इस्कॉन के भक्त बिना प्याज लहसुन का खाना पकाते हैं, सिर्फ भोग ही खाते हैं, प्रसाद खाते हैं, मतलब भोग भगवान को अर्पण करते हैं और प्रसाद खाते हैं, तो उनको बड़ा आश्चर्यचकित लगता है। उनको लगता है अरे कितना तपस्या का जीवन है। किंतु एक बार इस्कॉन में जब वो प्रसाद लेना चालू करते हैं तब उनको समझ में आता है अरे भाई, ऐसा प्रसाद खाने में ही सबसे ज़्यादा आनंद है। तो आध्यात्मिक रूप से ही नहीं, भौतिक रूप से भी बहुत ज़्यादा संतुष्टि देने वाला है प्रसाद। उसी तरह से भक्त हमारे सुबह से उठ के मंगल आरती करते हैं तो उसमें आनंद है। सुबह सुबह भगवान के लिए कीर्तन करना, नाचना, गाना, इसमें आनंद है। बाकी लोग सुबह सुबह उठते हैं, बेड टी लेते हैं और फिर न्यूज़पेपर पढ़ना चालू कर देते हैं, जहाँ पर कहाँ दंगा फसाद हुआ है, कहाँ
किसकी मारपीट चल रही है, क्या करप्शन चल रहा है, इसके बारे में सुनते हैं और दुखी हो जाते हैं कि संसार में कितनी सारी समस्याएं हैं। तो वो उठते ही समस्या को देखते हैं। वैसे दिन भर तो समस्याओं को झेलना ही है, कम से कम उठ के थोड़ा भगवान का ध्यान करना चाहिए। लेकिन भक्त लोग क्या करते हैं, सुबह उठ के भगवान का कीर्तन करते हैं और आनंद लेते हैं। उसी तरह से जब वो किसी यात्रा में जाते हैं तो भक्तों को पता है क्या करना है। तो जैसे मान लीजिए जगन्नाथपुरी में जाते हैं तो भक्त लोग अलग धामों के दर्शन करते हैं, कीर्तन करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए नाचते हैं। वहाँ बहुत बड़ा आनंद बाजार है, वहाँ पर अलग अलग भगवान को जो भोग अर्पित किए गए हैं तो उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं और कथा सुनते हैं भगवान की जो बहुत मधुर है। इस तरह से उनको पता है कि आनंद में कैसे रहना है। बाकी जो बाहर के लोग आते हैं उनको पता नहीं रहता है कि वहाँ पे क्या करना है। तो पुरी में जाके भी कई लोग हैं जो मछली खा के आते हैं। अरे भाई मछली तो आप घर में भी खा रहे थे, वहाँ जा रहे हैं तो कम से कम वहाँ जाके थोड़ी भक्ति कीजिए। तो मछली जो सारी गंदगी खाती है उसको खाते हैं, जिससे बदबू आती रहती है। कहीं से बहुत बदबू आती है तो लोग बोलते हैं मछली बाजार है क्या, या बहुत आवाज़ आ रही है तो बोलते हैं मछली बाजार है क्या। तो वो ऐसी चीज़ें खाते हैं, अपवित्र चीज़ खाते हैं लोग। हाँ, वहाँ जाके भी, पूरी धाम में भी जाके भी। और उसके बाद वे भी क्या करते हैं, सी बीच के बगल में बैठ जाते हैं, सूर्योदय में अपना पैर पानी में डालते हैं और सूर्यास्त में बाहर निकाल लेते हैं। कुछ पता ही नहीं चलता है जीवन में करना क्या है। ये भक्तों को पता है कि कैसे आनंद में रहना है। तो अलग अलग धाम में जाते हैं, उनकी कथा सुनते हैं, कीर्तन करते हैं, प्रसाद लेते हैं। तो इवन साधारणता अगर व्यक्ति को भौतिक जीवन अच्छे से जीना है तो भी क्या करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए। इसलिए बहुत भक्तों का अनुभव है कि वो इस्कॉन में आके जितना घूमे हैं उतना पहले कभी नहीं घूमे हैं। हाँ, तो क्योंकि भक्तों को पता है कि कैसे जीवन जीना चाहिए। और उसके बाद मृत्यु के बाद व्यक्ति कहाँ जाता है, पदम गच्छन्ति अनामयम, उसके बाद भगवान के धाम जाता है। और वो व्यक्ति क्या करता है, यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर व्यतितरस्यति तदा गंतासि निर्वेदम सुतपस्य चा सुतस्य चा। तो भगवान बोलते हैं यदा ते मोह कलिलम, कलिलम मतलब गहन जंगल, किसका, मोह का। बुद्धि व्यतितरस्यति, जो तुम्हारी बुद्धि इस मोह के जंजाल से मुक्त हो जाएगी। तो ये मोह का जंगल क्या है, मोह का जंगल वैसा जंगल है जहाँ व्यक्ति हर चीज़ से मोह करने लगता है, ये इस आशा के साथ में कि वो वस्तु उसको पूर्ण रूप से संतुष्टि देगी। तो विवाह के पहले पुरुष और स्त्री बहुत स्वप्न होते हैं उनके, होते हैं कि ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, वैसा करेंगे और जीवन पूर्ण रूप से सुख में आ जाएगा। लेकिन बाद में पता चलता है कि उनकी बहुत सारी जो आशाएं थी वो इम्प्रैक्टिकल थी, वैसा होता नहीं है। या जो लोग निर्धन होते हैं वो सोचते हैं धन कमा के हम बहुत ज़्यादा आनंद में जीवन जी सकते हैं। लेकिन धन कमा के भी लोगों को समझ में आता है कि मात्र धन कमाने से पूर्ण रूप से संतुष्टि नहीं मिलती है। तो कितना भी ऐशो आराम क्यों ना हो, धन क्यों ना हो, कितनी भी ख्याति क्यों ना हो, वर्ण रूप व्यक्ति को पूर्ण रूप से संतुष्टि नहीं मिल सकती है। तो ये मोह हो जाता है, संसार का मोह है, मोहजाल है कि व्यक्ति को लगता है संसार की वस्तुएं हमको पूर्ण रूप से संतुष्ट कर सकती हैं। संतुष्टि मात्र एक ही चीज़ से मिल सकती है, वो है भगवान की अहेतु की भक्ति। अहेतु की भक्ति की मतलब कि भगवान से की भक्ति हमको इसलिए करना है, सेवा इसलिए करना है क्योंकि भगवान के साथ हमारा एक रिश्ता है। भगवान हमसे बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए हमको भी भगवान से बहुत प्रेम करना है, मात्र इसलिए। तो जब व्यक्ति अहेतु की प्रतिहता, तो ये श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम में, सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता यह आत्मा सुप्रसिद्ध्यति। तो जब कोई भी व्यक्ति उन भगवान अतोक्षज, मतलब अधा अक्षज, जो हमारी आंखों से कान से नहीं दिखाई देते हैं, सुनाई नहीं देते हैं,
तो भौतिक दृष्टि से जिनको नहीं देख सकते हैं, आध्यात्मिक दृष्टि की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे भगवान की जब कोई सेवा करता है, कैसे करता है? अहेतुकी, मतलब कुछ आशा नहीं है, कुछ चाहिए नहीं है, सिर्फ भगवान की सेवा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भगवान हमसे बहुत प्रेम करते हैं और हमको भी भगवान से बहुत प्रेम करना चाहिए। और अप्रतिहता, सर्दी है, गर्मी है, बारिश है, भगवान की सेवा, भगवान की पूजा, भगवान का नाम रुकना नहीं चाहिए। तो इस तरह से जब कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है तो यह आत्मा सुप्रसिद्ध्यति, पूर्ण रूप से व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है। अन्यथा इस संसार में कोई भी वस्तु हमको संतुष्ट नहीं कर सकती है। फिर भी पूरे जगत में एडवर्टाइजमेंट है, बिल बोर्ड में, आप मोबाइल खोल के देखिए वहां पर एडवर्टाइजमेंट है, टीवी खोल के देखिए वहां एडवर्टाइजमेंट है। एडवर्टाइजमेंट क्या है? ये वस्तु लेंगे तो आप पूर्ण रूप से संतुष्ट रहेंगे, दूसरी वस्तु लेंगे तो पूर्ण रूप से संतुष्ट रहेंगे। तो ऐसा व्यक्ति को लगता है, और इस मोह में व्यक्ति फंस जाता है कि हाँ ये वस्तु, ये व्यक्ति हमको पूर्ण रूप से संतुष्ट कर देगा। कई लोगों को लगता है भारत में संतुष्ट नहीं रह सकते हैं, स्विट्जरलैंड में जाके संतुष्ट रहेंगे। तो वहां जाते हैं, घूमते घामते हैं, समझ में आता है कि वहां भी संतुष्टि नहीं मिलने वाली है। या लगता है अमेरिका में जाके संतुष्ट रहेंगे, तो वहां भी जाके संतुष्टि नहीं मिलती है। तो संतुष्टि कैसे मिल सकती है? जब हम भगवान अधोक्षज की सेवा करते हैं, भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं। तो इसलिए भगवान बोलते हैं तदा गंतासी निर्वेदम श्रोतव्यस्य सुतस्य च। और उस समय कई बार वेद भी कहते हैं कि ये करने से वो मिलेगा, वो करने से वो मिलेगा, ये पेड़ लगाएंगे तो आपके सारे शरीर के रोग दूर हो जाएंगे, वो पेड़ लगाएंगे तो आपके घर में समृद्धि होगी। तो इन सब से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसको पता है कि समृद्धि कितनी भी हो जाए, कितना भी धना हो जाए, लेकिन वो चीज़ें हमको संतुष्टि देने वाली नहीं है। संतुष्टि देगी तो कौन? भगवान की भक्ति। तब व्यक्ति, और जो बातें लिखी हुई हैं वेदों में या फिर अलग अलग बिलबोर्ड्स जो बताते हैं, उनसे उसको फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अभी उसको पता चल गया है कि संतुष्टि कैसे प्राप्त होने वाली है। इसीलिए आज तक जो सबसे बुद्धिमान या धनवान लोग भी होते हैं, बड़े बड़े शक्तिशाली लोग होते हैं, वो भगवान की भक्ति करते हैं, क्योंकि उनको पता है इतना कुछ होने के बाद भी हम संतुष्ट नहीं रह सकते हैं। तो इस्कॉन में हमारे एक भक्त हैं अम्बरीश प्रभु। तो वैसे बहुत सारे समृद्धशाली भक्त हैं, तो गरीब से गरीब व्यक्ति है, अमीर से अमीर लोग हैं इस्कॉन के अंदर। तो सबको पता होगा एल्फ्रेड फोर्ड, जो कि हेनरी फोर्ड जिन्होंने डीजल इंजन बनाया था, उनके नाती हैं, ग्रैंडसन। तो वो बहुत प्रेम करते थे अपने दादाजी से, हेनरी फोर्ड से, और बड़ी उनकी ख्याति थी सब जगह, सबको पता था कि हेनरी फोर्ड का ग्रैंडसन है, उनका नाती है। तो एक बार एक भक्त उनको मिलवाने के लिए गया है प्रभुपाद के साथ। तो प्रभुपाद जी कुछ लोगों से बात कर रहे थे और ये प्रतीक्षा कर रहे थे। जब थोड़ी देर हो गई तो वो इंट्रोड्यूस कराने लगे एक भक्त, कहने के ये जो हैं, ये अल्फ्रेड फोर्ड हैं, ये हेनरी फोर्ड के ग्रैंडसन है, नाती हैं प्रभुपाद, बात कीजिए उनसे। प्रभुपाद बोले थोड़ा रुकिए। तो इस तरह से काफ़ी देर तक रुके रहे। फिर जब प्रभुपाद जी जब दूसरे लोगों से मिलजोल जो भी चल रहा था, जो भी मीटिंग चल रही थी, वो ख़त्म हो गई, तब प्रभुपाद जी इनकी ओर देखे और बोले वेयर इज हेनरी फोर्ड नाउ। तो उन्होंने बहुत तारीफ नहीं की, अरे भाई आप तो हेनरी फोर्ड के नाती हैं, क्या भाग्य है आपका। वो क्या बोले, वेयर इज हेनरी फोर्ड नाउ। हेनरी फोर्ड ने इतना धन कमाया, इतनी ख्याति प्राप्त की, पर अभी हेनरी फोर्ड कहाँ पर है। तब इनको समझ में आया अल्फ्रेड फोर्ड को कि ये व्यक्ति साधु है, तो ये यहाँ पर मक्खन लगाने के लिए नहीं आया है। तो कई बार लोग कथा करते हैं मक्खन लगाने के लिए पब्लिक को, तो पब्लिक की तारीफ करते हैं, जो भी यजमान होता है उसका बहुत तारीफ करते हैं।
या फिर वो बोलते हैं जो लोगों को पसंद है, तो चुटकुले सुनाते हैं, सास बहू की कहानियाँ सुनाते हैं, ताकि लोगों को पसंद आता रहे और लोग बैठे रहें। लेकिन साधु व्यक्ति वो व्यक्ति है जो सत्य बताता है, जो कि भगवान ने की वाणी है। तो प्रभुपाद जी को ये चिंता नहीं थी कि वो हमारे मूवमेंट से कनेक्टेड रहेंगे कि नहीं रहेंगे, हमको पैसा देते रहेंगे कि नहीं देते रहेंगे। प्रभुपाद ने उनको सत्य बोला कि जो भी भौतिक वस्तुएं हैं, भली ख्याति है, धन है, वो मरने के बाद हमारे काम में नहीं आने वाला है। तो अभी वो अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, अभी तो कई साल हो गए हैं उनको, वो डेली 2 घंटे जप करते हैं, आरती करते हैं सुबह सुबह। अल्फ्रेड फोर्ड, अभी उनका नाम है अम्बरीश प्रभु, अम्बरीश, हाँ। तो अम्बरीश प्रभु, और जो उनका दीक्षित नेम है अल्फ्रेड फोर्ड। तो वो कहते हैं कि आप सब लोग, बहुत सारे जो भक्त लोग जो धन के पीछे भागते रहते हैं, उनके बारे में बोलते हैं, कहते हैं कि आप लोग जिसको प्राप्त करना चाहते हैं वो मेरे पास पहले से है, पर मुझको उन चीज़ों में उतना आनंद नहीं आता है जितना आनंद मुझे आता है जब मैं भगवान का नाम लेता हूँ, भगवान की आरती करता हूँ। तो मायापुर के मंदिर में वो मंदिर में नीचे बैठ के आराम से जप कर रहे थे। तो फिर न्यूज़पेपर वालों ने उनका फोटो खींची और उसमें न्यूज़पेपर में डाला कि बिलियनियर सन बिकम्स कृष्णास डिवोटी। हाँ, तो उन्होंने अपना अनुभव बताया कि इतना धन प्राप्त होने के बाद भी संतुष्टि नहीं है, संतुष्टि मात्र भगवान की सेवा में है। तो भगवान की सेवा और भक्ति करने में जो आनंद मिलता है वो कहीं और नहीं मिलता है। तो इस तरह से भगवान यहाँ बताते हैं। और फिर वो क्या बोलते हैं, श्रुति विप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि सदा योगम अपापसि। तो भगवान बोलते हैं, श्रुति विप्रतिपन्नास्ते यदा स्थास्यति निश्चला, जब तुम्हारी बुद्धि, जो भी वेदों में क्या लिखा हुआ है, कर्म कांड के बारे में लिखा हुआ है विप्रतिपन्ना। तो वेदों में भी बहुत सारा कर्म कांड लिखा हुआ है। जैसे हमने पहले बताया कि यदि आपको सुंदर स्त्री से विवाह करना है तो फिर आपको उर्वशी की पूजा करनी चाहिए। यदि अच्छा पति चाहिए तो शिव जी की पूजा करनी चाहिए, या फिर कात्यायनी व्रत रखना चाहिए। यदि आपको धन चाहिए तो कुबेर की पूजा करनी चाहिए। तो इस तरह से अलग अलग पूजा अर्चना वेदों में लिखी हुई है। ये किसने दिए? भगवान ने ही दिए। लेकिन वही भगवान क्या बोल रहे हैं कि जब जिसको मेरी भक्ति में संतुष्टि मिल जाती है उसको इन सब चीज़ों से लेना देना नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है कि संसार की बाकी वस्तुओं से संतुष्टि नहीं मिलने वाली है, मात्र भगवान की भक्ति से ही संतुष्टि मिलने वाली है। तो यदि कृष्ण के पास भी कोई आता है धन मांगने के लिए तो धन मिल जाता है, यश मांगने के लिए आता है तो यश मिल जाता है, लेकिन संतुष्टि नहीं मिलेगी। संतुष्टि मिलेगी जब व्यक्ति पूर्ण रूप से बिना किसी आशा के भगवान के साथ रिश्ता स्थापित करने का प्रयास करेगा और भक्ति करेगा। तो संतुष्टि मिलेगी जब आप कृष्ण से वस्तुएं नहीं मांगेंगे, कृष्ण को ही मांगेंगे। कृष्ण से कृष्ण को मांगे, कृष्ण प्राप्त मिल गए तो पूर्ण रूप से संतुष्टि मिल जाएगी। कृष्ण के अलावा इस संसार की कोई भी वस्तु हमको संतुष्ट नहीं कर सकती है, और पूरा संसार इसका प्रयास कर रहा है, इसलिए पूरा संसार उदाहरण है। और भगवान के भक्त भी उदाहरण है, जिनको कृष्ण प्राप्त हैं और उनको संसार की वस्तुओं से ऑफ कोर्स जो भी शरीर के लिए लगता है वो उसका उपयोग करते हैं, लेकिन जो भगवान की सेवा में करने लायक नहीं है उससे कुछ उनका लेना देना नहीं होता है। हाँ, तो ये उसके उदाहरण है, जीवंत उदाहरण। तो इस तरह से भगवान क्या बोलते हैं, समाधव अचलास बुद्धि तदा योगम आपससी। इस तरह से तुम्हारी बुद्धि कैसी हो जाएगी? अचल हो जाएगी। वो कहाँ लगी रहेगी? मात्र योग में, अर्थात अध्यात्म में लगी रहेगी। तो इस तरह से भगवान
इस बुद्धि वाले व्यक्ति की तारीफ करते हैं, जिसकी बुद्धि किस में लगी है, मात्र भगवान की भक्ति में लगी है। तो फिर अर्जुन ऐसे व्यक्ति का क्या क्या लक्षण है उसके बारे में पूछते हैं। तो अर्जुन पूछता है, अर्जुन वाचा स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधि स्थस्य केशवा स्थितधि किम प्रभासेता किम आसीत वजेत किम। तो चार प्रश्न अर्जुन पूछते हैं इसमें। कहते हैं आपने बोला है इस व्यक्ति की बुद्धि अचल है, मात्र मेरी भक्ति में लगी रहती है, तो ऐसे व्यक्ति के लक्षण क्या है। स्थित प्रज्ञ का भाषा, मतलब जनरली हम उसको देख के कैसे समझ सकते हैं कि इस व्यक्ति की बुद्धि कैसी है, अचल है। क्योंकि भाषा से व्यक्ति के जब बोलता है तब उससे समझ में आता है कौन व्यक्ति क्या है। हाँ, तो इंग्लिश में एक कहावत है, ए फूल रिमेन्स अनडिस्कवर्ड टिल ही ओपन्स हिज माउथ। तो एक मूर्ख व्यक्ति, वो तब तक समझ में नहीं आता है कि वो मूर्ख है जब तक वो अपना मुंह नहीं खोलता है। मुंह खोलता है समझ में आ जाता है कि मूर्ख है या फिर बुद्धिमान है। तो उसमें उदाहरण आता है कालिदास का। तो उस प्रांत की जो राजकुमारी थी, वो घोषणा करती है, कहती है कि जो भी व्यक्ति अपने पांडित्य से मुझे पराजित करेगा मैं उसके साथ विवाह करूंगी। तो बड़े बड़े पंडित आते हैं, सबके सब उससे पराजित होकर वापस लौटते हैं, तो बड़ा अपमानित महसूस करते हैं। इस तरह से अपमानित महसूस करते हुए जब वो वापस जाते हैं तो मार्ग में देखते हैं कि एक मूर्ख व्यक्ति था जो कि अपने उसी डाल को काट रहा था जहां बैठा हुआ था। तो लोग समझ गए कि भाई यार, इससे अगर राजकुमारी का विवाह करा दिया तो हमारा जो अपमान होगा, अपमान हुआ है, उस अपमान का प्रतिशोध हम ले सकते हैं। तो वो उस व्यक्ति को बोलते हैं नीचे आओ, क्योंकि तुम जिस जाल पे बैठे हो उसी को काट रहे हो, गिर जाओगे। तो वो बोलता है नहीं नहीं, मैं गिरा हुआ नहीं हूं, तुम लोग गिरे हुए हो। तो बोले ठीक है, मान लिया हम गिरे हुए हैं, तुम कम से कम नीचे तो आ जाओ। फिर वो डाल कटती है और व्यक्ति नीचे गिरता है, और सब लोग उसको समझाते हैं कि देखिए हम कहीं आपको लेके जा रहे हैं और तुम्हारी हम शादी कराएंगे, लेकिन शर्त यह है कि तुमको कुछ बोलना नहीं है। तो वो बोला ठीक है, हम कुछ बोलेंगे नहीं। तो उस तरह से ये व्यक्ति को राजकुमारी के सामने लेके जाते हैं, और सब लोग बोलते हैं, कहते हैं ये हमारे गुरुजी है। एक संत की तरह उसको सजाते हैं। कहते हैं लेकिन इन्होंने मौन व्रत धारण किया हुआ है, ये कुछ बोलेंगे नहीं, सिर्फ इशारे से ही जवाब देंगे। तो उस तरह से इशारे में वो राजकुमारी पूछती है, तो वो ऐसे उंगली दिखाती है। तो उसको लगता है मूर्ख को कि ये बोल रही है कि हम तुम्हारी आंख फोड़ देंगे। तो यू दो उंगली दिखाता है। तो दो उंगली दिखाता है मतलब हम तुम्हारी दोनों आंख फोड़ देंगे। तो आपस में पंडित लोग चर्चा करते हैं कि इसको कैसे एक्सप्लेन करना है। तो सारे पंडित लोग अपनी बुद्धि लगा के फिर उत्तर देते हैं राजकुमारी को कि राजकुमारी जी, आपने कहा कि आत्मा परमात्मा एक है, लेकिन हमारे गुरुजी कहते हैं भले आत्मा परमात्मा क्वालिटी में एक है, क्योंकि सब दोनों के दोनों सच्चित आनंद हैं, लेकिन आत्मा और परमात्मा में भिन्नता है। आत्मा अणु है, भगवान विभु है। आत्मा में थोड़ा सा ज्ञान हो सकता है, लेकिन पूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता है जो भगवान के पास है। आत्मा में थोड़ा सा आनंद हो सकता है, पर वो आनंद नहीं हो सकता जो कि भगवान में है। भगवान में पूर्ण आनंद है। तो राजकुमारी कन्विंस हो जाते कि हाँ भाई यार, आपके गुरुजी तो बहुत बुद्धिमान है। फिर वो दूसरा प्रश्न पूछती है, तो ऐसे हाथ दिखाती है। तो इस मूर्ख को लगता है कि अरे भाई, वो बोल रहे हैं कि मैं तुमको थप्पड़ मारूंगी। तो वो क्या करता है, यूं घूंसा दिखाता है कि तुम थप्पड़ मारोगी तो मैं तुमको घूंसा मारूंगा।
तो राजकुमारी को लगता है, हाँ, तो पूछे ये क्या बोल रहे हैं आप गुरु जी, बताइए। तो फिर पंडित लोग आपस में बात करते हैं। पंडित कहते हैं कि आपने संकेत के माध्यम से दिखाया कि कैसे हमारा शरीर इन पंच तत्वों का बना हुआ है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। पर हमारे गुरु जी बोलते हैं लेकिन जब ये तत्व आपस में मिलते हैं और एक शरीर का गठन होता है, हाँ, इस तरह से, तब ही हम उस शरीर के द्वारा कुछ कार्य कर सकते हैं, वरना अपने आप में ये पदार्थ क्या करेंगे। तो राजकुमारी को समझ में आ जाता है कि भाई ये तो जो हैं हमारे गुरुजी, ये जो गुरुजी हैं वाकई विद्वान हैं। तो वो अपनी पराजय स्वीकार करती है और फिर इस मूर्ख की शादी, विवाह उस राजकुमारी से हो जाता है। और विवाह के बाद में जब ये मूर्ख अपना मौन व्रत तोड़ता है, क्योंकि वो क्या होता है, खिड़की के बाहर उसको ऊंट दिखाई देता है, तो ऊंट भी नहीं बोल पाता है, उस उस करता है। तब राजकुमारी बोलती है उस क्या कर रहा है, देखता है अरे बाहर तो उष्ट्र बैठा हुआ है, ऊंट बैठा हुआ है। तब उसको समझ में आता है कि भाई ये मूर्ख है, ये पंडित लोगों ने हमको मूर्ख बनाया। तो उसको उनका बेइज्जती करके वहां से निकल निकाल देती है। और तब वो व्यक्ति फिर अपमान का बदला लेने के लिए घोर तपस्या करता है और प्रसिद्ध कालिदास के रूप में परिवर्तित हो जाता है कि एक मूर्ख व्यक्ति भी प्रयास करके एक विद्वान बन सकता है। तो ये प्रेरणादायक कथा है। रस्सी जावत जावते सिल पर पड़ा निशान। जिस तरह से रस्सी अगर कहीं से आती आती रहती है तो उस पत्थर में भी निशान पड़ जाते हैं, उसी तरह से प्रयास करते करते जड़मति होते सुजान, एक जड़ व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति भी कैसा बन जाता है, बुद्धिमान बन जाता है। लेकिन हम जो यहाँ से सीख रहे हैं वो शिक्षा क्या है कि जब तक कोई व्यक्ति अपना मुंह नहीं खोलता है सब व्यक्ति सज्जन लगता है। जैसे ही बोलना चालू हो जाता है समझ में आ जाता है कितनी बुद्धि है कितनी नहीं है। तो इसलिए वो क्या बोल रहे हैं, किम का भाषा, अर्जुन पूछता है कि कैसे हम समझ सकते हैं कोई व्यक्ति, उसकी बुद्धि स्थिर है कि नहीं है। किम प्रभासेता, किस तरह से वो बोलता है, तो क्या उसकी भाषा क्या बोलता है। बोलने का मतलब क्या है, जब उसको उसकी प्रशंसा होती है या कोई गाली देता है तो उसमें वो कैसे व्यवहार करता है। हाँ, तो बाहरी रूप से क्या बोलता है और आंतरिक रूप से क्या उसका मनोभाव होता है। तो ये दूसरा प्रश्न है। किम आसीता, किस तरह से वो बैठता है। बैठने का मतलब है जब विषय वस्तु उसके आमने सामने मंडराती रहती हैं तो वो अपने इंद्रियों को कैसे नियंत्रित करता है। और किम वर्जिता मतलब वो कैसे वो चलता है, मतलब जब इंद्रियों के विषय यहाँ वहाँ पर रहते हैं तो अपना साधारण कार्य कैसे करता है। तो इसके बारे में अर्जुन पूछता है। तो 55 नंबर श्लोक में भगवान पहला ही उत्तर देते हैं पहले प्रश्न का भाषा का। श्री भगवान वाचा प्रजाहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान आत्मनि एवात्मना तुष्टा स्थित प्रगस्तदोच्यते। प्रजाहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान, तो जो भी कामनाएं मन के द्वारा प्रकट होती हैं वो व्यक्ति उनको छोड़ देता है। मन के कारण प्रकट होने का मतलब क्या है कि वाकई में वो जो सारी चीजें हैं वो मानसिक हैं। मानसिक का मतलब क्या है, सुख मन में रहता है, भौतिक रूप से उतना या फिर एक्चुअल इतना सुख नहीं होता है। तो इसी का लाभ कई बार व्यापारी लोग उठाते हैं। अगर आपका एक कपड़ा गली के किनारे मिल रहा है तो कई बार लोग उसको नहीं खरीदते हैं। वही कपड़ा उठा के आप शॉपिंग मॉल में लगा दीजिए अच्छे से पैक करके, तो लोग उसको खरीदते हैं। हाँ, केक किसी साधारण हलवाई की दुकान में बाहर रखा हुआ है, लोग नहीं खरीदते हैं। अच्छी बड़ी दुकान है, अच्छी पैकिंग हुई है, उसमें बाहर लिखा हुआ है
दिवाली केक, दशहरा केक, क्रिसमस केक, कुछ भी लिखा हुआ है, तो लोग बड़ा धन दे के उसको खरीदते हैं। हाँ, क्योंकि ये सुख कहाँ रहता है? सुख मन में रहता है, ये मन का सुख है। तो इसलिए मनोगतान कहते हैं। संसार के जो सुख हैं वो मन के सुख है। हाँ, इवन जो संसार में स्त्री पुरुष के शरीर होते हैं वो किसके बने होते हैं? वो मलमूत्र के बने होते हैं, क्योंकि जो अंदर होता है वही बाहर निकलता है। तो हमारे शरीर में जो 9 छेद हैं, 2 आँख, 2 कान, 2 नाक में छेद होते हैं, मुंह का एक छेद हो गया, 7 ही हो गए, और मलमूत्र के जो नीचे द्वार होते हैं, तो ये 9 छेद हैं। इनमें से क्या निकलता है? वो वस्तुएं निकलती हैं जिसको हम लेके अलमारी में नहीं रखते हैं, उसको साफ करके बहा देते हैं हम लोग। तो वही शरीर के अंदर है, वही शरीर के बाहर निकलता है। तो शरीर के अंदर जब गंदगी है तो गंदगी ही बाहर निकलेगी। लेकिन इस गंदे से शरीर के ऊपर भी लोग कैसे हो जाते हैं? आकर्षित हो जाते हैं। कई बार बड़ी बड़ी कविताएं रचते हैं, लिखते हैं उसके मुंह से शहद टपक रहा है। अरे शहद नहीं टपकता है, जब मुंह से लार टपकती है तो उसको धो के साफ कर लेना चाहिए। तो इस तरह से जो सुख हैं वो कहाँ होते हैं? मन में होते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इनका त्याग कर देता है, सर्वान पार्थ मनोगतान, और क्या करता है? क्यों त्याग कर पाता है? वे आत्मनि एवात्मना तुष्टा, क्योंकि वो स्वयं में आत्म साक्षात्कार में कैसा है? संतुष्ट है। तो स्थित प्रज्ञस्तद उच्यते, तो ऐसे व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ मुनि कहते हैं, जिसकी बुद्धि कैसी है? स्थिर है। तो जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में संतुष्ट रहता है वो संसार के वस्तुओं में से उसकी बुद्धि विचलित नहीं होती है, क्योंकि उसको संतुष्टि का मार्ग मिल चुका है और उसको पता है कि संसार की वस्तुएं हमको संतुष्ट नहीं कर सकती हैं, किंतु अपने धर्म के लिए, अपनी ड्यूटी के लिए वो व्यक्ति संसार में कार्य करता रहता है जो भी आवश्यक है। तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है? तो इस तरह से उस व्यक्ति को हम पहचान सकते हैं कि जो व्यक्ति अपने आत्म साक्षात्कार में कैसा है? संतुष्ट है। तो ये पहला उत्तर हो गया। दूसरा, वो व्यक्ति कैसे बोलता है, मतलब सुख दुख आने पे कैसा व्यवहार करता है, तो उससे भी हम उसको समझ सकते हैं। तो ये 56वें और 57 नंबर श्लोक में भगवान ने बताया हुआ है। दुखेषु अनुद्विग्नमना सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोधा सित धीर मुनि उच्यते। तो दुखेषु अनुद्विग्नमना, तो अगर उसके जीवन में दुख आता है तो वो उद्विग्न नहीं होता है, क्योंकि उसको पता है कि ये दुख क्षणिक है, कुछ समय के लिए रहेगा, ज्यादा से ज्यादा कब तक रहेगा? जब तक शरीर रहेगा तब तक रहेगा, उससे ज्यादा ये दुख रहने वाला नहीं है। तो वो व्यक्ति क्या करता है? दुख को सहन कर लेता है और अपने धर्म में के पथ पर आगे बढ़ता रहता है। सुखे सुविगत स्पृहा, यह भी सुख आता है तो बहुत उत्साही नहीं होता है, अरे वाह ये मिल गया वो मिल गया, क्योंकि उसको पता है जो मिला है वो भी समय के साथ कैसा हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो भले ही व्यक्ति को देश के प्रधानमंत्री की पदवी क्यों ना मिली हो, उसको पता है समय के साथ में उसकी जो वैल्यू है वो भी खत्म हो जाती है। तो एक देश के प्रधानमंत्री थे, नाम नहीं बताएंगे उनका, तो बहुत ख्याति कमाई जब वो प्रधानमंत्री थे, लेकिन जब उनकी कुछ सालों पहले मृत्यु हुई तो जब शरीर जल रहा था तो लोगों ने पूरा शरीर जलने की भी प्रतीक्षा नहीं की। वही पार्टी वाले जिन्होंने प्रधानमंत्री बनाया था, वो पार्टी वाले बीच में ही भाग गए और शरीर पूर्ण रूप से ठीक से जल नहीं पाया। तो बाद में अगले दिन देखा कि शरीर पूरी तरह से जला नहीं है। तो इस तरह से ख्याति भी क्या होती है? समय के साथ खत्म हो जाती है। तो सुखेषु विगत स्पृहा वीत राग भय क्रोधा,
इस तरह से वो व्यक्ति वीत मतलब मुक्त रहता है। किससे? राग और भय। तो जो सुख वाली चीज है उसके प्रति उसका राग नहीं होता है, हाँ, अटैचमेंट नहीं होता है कि ये चीज मेरे पास है, मेरी है। उसको पता है आज मेरी है, कल किसी और की होगी। धन वहीं का वहीं रहता है, जेबें बदलती रहती हैं। धन किसी का सेवक नहीं है, सबके सब धन के सेवक हैं। भीष्म पितामह बोलते हैं महाभारत में। उसी तरह से जमीन वहीं के वहीं होते हैं, उस पर आधिपत्य दिखाने वाले, अपने आप को उसका स्वामी बताने वाले बदलते रहते हैं। आज कोई बोलता है मेरी जमीन है, कल कोई और बोलता है मेरी जमीन है, परसों कोई और बोलता है। जमीन वहीं की वहीं रह जाती है। जमीन किसी की जागीर नहीं है, मात्र वो कृष्ण की ही जागीर है। तो भूदेवी हैं जो कि कृष्ण की पत्नी है, किसी और की पत्नी नहीं है। तो मोहवश व्यक्ति को लगने लगता है कि हमारी जमीन है, हमारा धन है। तो ऐसे व्यक्ति को अटैचमेंट नहीं होता, जिसको ज्ञान हो गया, उसको पता है ये सारी चीजें किसकी हैं, ये भगवान की ही शक्ति हैं और भगवान की सेवा में ही लगा सकते हैं इसको। तो उसको पता है छड़े कि आज हमारे पास हैं, कल किसी और के पास होंगी। तो अगर हमारे पास हैं, भगवान की सेवा में लाएंगे तो हमको लाभ मिलेगा, वो हमारा जो भक्ति का अकाउंट है उससे बढ़ जाएगा। तो धन अगर आपके पास है, भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो उससे आपको की भक्ति में प्रगति होती है। नहीं लगाएंगे तो वैसे भी धन जाने वाला है, किसी और के पास जाने वाला है, आपके साथ परमानेंट रहने वाला नहीं है, मरने के बाद भी आपके साथ जाने वाला नहीं है। हाँ, तो इस तरह से धन, हाँ, तो वीत राग भय क्रोधात। और उसी तरह से जो चीज दुख देती है और जो भय देने वाली है, भय देने वाली की कौन सी चीज है? जब हम भविष्य के बारे में सोचते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, तो ऐसे व्यक्ति को भय नहीं होता। उसको पता है जो भी होगा वो भगवान की इच्छा से ही होगा, हमारे अच्छे के लिए होगा। और जिस चीज को हम बदल नहीं सकते हैं उसके बारे में भय करने की क्या आवश्यकता है। तो उस तरह से भय मुक्त रहता है। क्रोधा, तो क्रोध तब आता है जब हमारी इच्छा में कोई विघ्न डालता है। तो ऐसा व्यक्ति ज्यादा इच्छा नहीं करता है, क्योंकि उसको पता है कि भौतिक इच्छा करने से भी लाभ नहीं होगी, पूरी हो गई तो भी संतुष्टि नहीं मिलेगी, और पूरी नहीं हुई तो क्या होगा? क्रोध होगा। तो ऐसा व्यक्ति फिर क्रोध से मुक्त रहता है। तो संसार में हम राग भय और क्रोध से बंधे रहते हैं। तो जो चीज हमारे पास होती है उसके प्रति राग आ जाता है, अटैचमेंट आ जाता है। जो दुख है हमको नहीं चाहिए तो उसके प्रति भय उत्पन्न होता है कि वापस दुख तो नहीं आएगा। हाँ, तो उसके प्रति भय होता है। वीत राग भय, और जिस सुख की हम कामना कर रहे हैं उसमें कोई विघ्न डालता है तो उसके प्रति क्रोध आता है। हाँ, तो इस तरह से हम इन तीनों चीजों से बंधे रहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति भक्ति में संतुष्ट है वो इन तीनों चीजों से मुक्त होता है। तो ऐसे व्यक्ति को सिद्धि मुनि कहते हैं। फिर आगे भगवान बोलते हैं, कंटिन्यू करते हैं दूसरे उत्तर में। या सर्वत्रा नभि स्नेहस तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति ना द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो ना या सर्वत्र अनभि स्नेहा, तो ऐसा व्यक्ति, उसको संसार के व्यक्तियों, वस्तुओं से या लोगों से ज्यादा स्नेह नहीं रहता है, क्योंकि उसको पता है कि हम क्षणिक हैं, इस संसार के लोग क्षणिक हैं, और हमारा उनके साथ रिश्ता भी क्षणिक है। तो वो उनसे स्नेह नहीं करता है।
उनके प्रति उसके जीवन में करुणा जरूर हो सकती है, क्योंकि करुणा एक आध्यात्मिक लक्षण है, लेकिन स्नेह नहीं होता है, क्योंकि उसको पता है ज़्यादा स्नेह करके लाभ नहीं है, क्योंकि चीज़ें संसार की कैसी हैं, क्षणिक हैं। हाँ, यदि अगर कोई व्यक्ति उनको भगवान से के रिश्ते में देख रहा है तो स्नेह करने में दिक्कत नहीं है, क्योंकि पता है कि वो भी भगवान का अंश है, हम भी भगवान के अंश हैं। किंतु भौतिक दृष्टि से व्यक्ति स्नेह नहीं करता है। तत् प्राप्य शुभाशुभम, तो शुभ और अशुभ कुछ भी उसको प्राप्त हो रहा है ना, तो वो व्यक्ति क्या नहीं करता है, ना अभिदंती ना दृष्टि, ना अगर शुभ मिल रहा है तो उसकी प्रशंसा नहीं करता है। ये नहीं बोलते वाह वाह, अगर किसी ने मान लीजिए तारीफ की तो बोला रहे ये तो हमारा मित्र है, इसको पता चला कि हम कौन हैं। आज तक लोग सोचते थे कि हम बेकार के आदमी हैं, इसको पता है कि हम कितने महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, तो उनकी प्रशंसा नहीं करता है। या जो व्यक्ति हमारी भर्त्सना कर रहे हैं, हमारा मजाक बना रहे हैं, उनसे द्वेष नहीं करता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर कोई हमारी प्रशंसा कर रहा है, हम उस प्रशंसा के योग्य है नहीं। क्योंकि प्रशंसा के योग्य एक ही व्यक्ति है, वो भगवान कृष्ण ही है। हम कितने भी बुद्धिमान क्यों ना कहलाएं, एक मुट्ठी में कितने कंकड़ के कण हैं, या इसके एक थोड़ी सी मिट्टी में, हाथ भर मिट्टी में कितने कण हैं हमको पता नहीं है। आसमान में कितने तारे हैं हमको पता नहीं है, सर पे कितने बाल हमको पता नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें पता नहीं है और हम अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं। तो वैसे व्यक्ति को अपने बुद्धि पे गर्व नहीं होता, अभिमान नहीं होता है। तो ये कथा आती है एक, तो जो रामानुज संप्रदाय में रामानुजाचार्य के एक बहुत प्रसिद्ध शिष्य हुए हैं जिनका नाम है कुरेश। तो कुरेश के बेटे का नाम उन्होंने रखा था पाराशर भट्ट। तो पाराशर भट्ट छोटा सा था, मिट्टी में खेल रहा था। उस समय वो देखता है कि अरे बहुत सेनाइयाँ बज रही हैं, और उसको पता चलता है कि एक बहुत बड़ा दिग्विजय पंडित है जिसने बहुत सारे पंडितों को पराजित किया है, वो यहाँ पर आया है श्रीरंगम में डिबेट करने के लिए। तो पाराशर भट्ट तुरंत उस दिग्विजय पंडित के पास जाता है, मुट्ठी में कुछ मिट्टी भर के लेके जाता है, कहता है कि हमने सुना है कि आप बड़े दिग्विजय पंडित हैं, क्या आप बता सकते हैं कि मेरी मुट्ठी में जो धूल है उसमें कितने कण हैं। तो तुरंत उस दिग्विजय पंडित का अहंकार चूर चूर हो जाता है और वो उनको दंडवत प्रणाम करता है। कहता है आज तुमने मुझे नम्रता का पाठ पढ़ाया है कि हम कितने भी बुद्धिमान क्यों ना हो, हम छोटी छोटी चीज़ों को नहीं जानते हैं। बड़े बड़े विद्वान अपने शरीर में क्या हो रहा है यही पता नहीं होता है। तो बॉम्बे में एक बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर था, कार्डियोलॉजिस्ट। तो उसको खुद को हार्ट अटैक हो गया तो वो नहीं बचा पाया। तो उसको ये वो सबके हार्ट की चेकिंग करता रहा था, अपने हार्ट की चेकिंग नहीं की उसने, तो हार्ट अटैक से ही मरा वो। तो व्यक्ति कितना विद्वान क्यों ना हो, उसको पता है कि हम उतने विद्वान भी नहीं हैं, हमारी जो बुद्धि है, जो हमारा ज्ञान है बहुत कम है। तो ऐसा व्यक्ति, कोई अगर हमारी प्रशंसा कर रहा है तो उसे प्रभावित नहीं होता है, कोई अगर हमारी भर्त्सना कर रहा है तो उसे प्रभावित नहीं होता है। तो तस्य प्रज्ञ प्रतिष्ठिता, ऐसे व्यक्ति को स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। क्योंकि उसको पता है अगर कोई हमारी भर्त्सना कर रहा है तो वो कैसी है, क्षणिक है, वो हमारे बुरे कर्म वापस आ रहे हैं। और कोई प्रशंसा कर रहा है तो हमारे पुण्य कर्मों के कारण मिल रहा है, पुण्य उसके साथ में क्या होगा, प्रशंसा के साथ पुण्य भी क्षीण हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो वैसा व्यक्ति प्रभावित नहीं होता चीज़ों से। तो इसलिए जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है और जिसका हृदय संतुष्ट है,
उसको इस संसार की वस्तुएं प्रभावित नहीं करती हैं, अन्यथा व्यक्ति प्रभावित हो जाता है। तो ये कृष्ण भगवान का साधारण सा मैसेज है। साधारण नहीं, असाधारण है। तो हमने सीखा आज कैसे अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं और संतुष्ट रहते हैं तो फिर हम इस संसार के सुख दुख, मान अपमान, इच्छा द्वेष, इन सब चीज़ों से मुक्त हो सकते हैं। और वाकई संसार में कोई भी वस्तु क्यों ना हो वो हमको पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं कर सकती है, मात्र भगवान की भक्ति ही हमको पूर्ण रूप से संतुष्ट कर सकती है। तो 58 नंबर श्लोक से हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो 2 प्रश्नों के उत्तर हो चुके हैं अर्जुन के, का भाषा और का प्रभाषिता। तो किम आसीत और किम व्रजेत, कि व्यक्ति के सामने जब भोग की वस्तु आती है तो वो कैसा व्यवहार करता है और साधारणता कैसे व्यवहार करता है। तो ये हम कब सीखेंगे, ये हम लोग अगले क्लास में सीखेंगे। तो 58 नंबर श्लोक से हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय, कृष्ण भगवान की जय, जय गौर प्रेमानंदे, हरे हरि बोल।